अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये कहाँ खड़ा हूँ, तो ये नोएडा में एक एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पर छोटे बच्चे, इन एज के बच्चों को रेसिंग, इनके अंदर जो एक कल्चर ना वो भरा जाएगा। यानी जैसे आप क्रिकेट के देखते हैं ना कि छोटा सा बच्चा जब होता है वो सोचता है विराट कोहली को देखना है, सचिन को देखना है, वैसे ये जो छोटे छोटे बच्चे आए ना, इनके अंदर रेसिंग को लेकर एक एक्साइटमेंट हो, उसको भरने के लिए टीवीएस ने यहाँ पर किड्ज़ानिया के साथ पार्टनरशिप करते हुए एक यहाँ पर आप देखेंगे ना एक छोटा सा रेसिंग ट्रैक बना दिया है जहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पर देखेंगे आप रेड लाइट है, यहाँ पर हेलमेट्स है और ये सारी चीज़ें मिल रही है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे सीएनजी स्टेशन, ये तक बता दिया है कि भाई सीएनजी स्टेशन कैसा होता है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है। ये देखिए ज्वलनशील गैस, मतलब हर चीज़ समझाया है बच्चों को कि आपको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है और उनको नॉलेज हो। और आप देखेंगे ना ये छोटा बच्चा जो मेरे पीछे देखिए, ये जो छोटे बच्चे हैं इनको कैसे इनके अंदर रेसिंग का डीएनए एक तरीके से इम्प्लांट किया जाए, कैसे इनको सिखाया जाए, कैसे ये रेसिंग को लेकर जागरूक हो। यही पूरा प्रोग्राम है यहाँ पर टीवीएस का। और यही वजह है कि नोएडा में आज टीवीएस ने किड्ज़ानिया के साथ पार्टनरशिप में एक नया एक्सपीरियंस सेंटर खोल दिया है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सिमुलेटर देखने को मिलेगा, एक्सेसरीज देखने को मिलेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन जानने के बारे में मिलेगा, गाड़ी कैसे चलती है वो पता चलेगा, और ट्रैफिक सिग्नल को कैसे फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाएगी। इससे पहले टीवीएस ने मुंबई में ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर खोला था और अब एनसीआर में नोएडा में टीवीएस ने किड्ज़ानिया के साथ मिलकर एक नया एक्सपीरियंस सेंटर खोल दिया है। तो ये एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं ना टीवीएस की अपाचे की 310 बाइक है, इसे देखकर आप समझ नहीं पाएंगे। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये देख रहे हैं कि ये बाइक को असेंबल कैसे करते हैं। तो यही एक पूरा थीम है टीवीएस का कि छोटे बच्चों को पता चले कि बाइक्स कैसे बनती है, रेसिंग कल्चर क्या है और सेफ्टी को लेके क्या है। तो इधर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे कि ये बाइक जो है ना वो पूरी तरीके से खुली हुई, ये इसका फ्रेम है, ये सारी चीज़ें खुल जा रही हैं। और वो देखिए अगर आप, तो ये बच्चे खुद देख रहे हैं कि कैसे ये ओपन होता है, कैसे असेंबल होता है। तो यही पूरा थीम है। अगर आप देखेंगे पूरे अपाचे की 310 को ये पूरी तरीके से खोल दिया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगाने के बाद बाइक आपको कैसे दिखेगी, तो ये दिखाता हूँ। बाइक आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये जो 310 देख रहे हैं ना, वही एग्जैक्ट सेम बाइक वहाँ पर पूरी ओपन कर दी है उस साइड, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कि और मतलब ये है कि बच्चों को पता चले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टीवीएस के रेसिंग का जो पूरा इतिहास है वो यहाँ पर दिखाया गया। यानी अभी ये जो अपाचे की बाइक है वो 50 लाख मॉडल उसका बिक चुका है। लेकिन इसकी जर्नी जो शुरू हुई थी तो वो शुरू हुई थी 2005 से, तब टीवीएस अपाचे 150 सीसी में आई थी। 2008 में 160 सीसी में आई और ये वही बाइक है जिसने पूरे देश में धूम मचा दिया। पल्सर के साथ ये बाइक कितनी तगड़ी बिकी, दोनों में बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन था और इस बाइक ने ना पूरे सबका दिल जीत लिया। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ 180 आया 2010 में, और फिर यह 2011 में ही टीवीएस एबीएस फीचर लेकर आ गई थी और वो 180 में मिलता था। इसके बाद 160 का अपग्रेड मॉडल किया, 180 का अपग्रेड किया, और यहाँ पर देखेंगे तो 2018 में 160 का 4V यानी 4 वॉल्व वाला इंजन वाला जो मॉडल था वो लेके आई। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो 2017 में ये 310 लेकर आ गए थे, वो बाइक जिससे ऊपर टीवीएस कोई भी बाइक पूरे देश में नहीं बनाती। यही वो 310 है जो रेसिंग डीएनए में सबसे आगे है। फिर ये 2016 में भी अगर आप देखेंगे तो 2200 सीसी सेगमेंट में 4 वॉल्व का इंजन लेकर आए थे। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो 2023 में ये 50 लाख मॉडल की बिक्री का इन्होंने एक माइलस्टोन पार कर लिया। और अगर इधर दिखाएं आपको तो ये जो देख रहे हैं ना, ये सिमुलेटर है। तो इस पर मैं बैठूंगा, अभी चलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बच्चों को क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यानी एक रेसिंग का जो आपको एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव है, वो यहाँ पर बैठने के बाद मिलेगा। यहाँ पे बच्चे करेंगे और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर प्रॉपर टीम लगी हुई है जो ये चीज़ बता रही है कि सेफ्टी कैसे है। तो इस पर मैं बैठता हूँ और बैठने के बाद ये इन्होंने जैसा कि कहा कि हेलमेट पहनना होगा, और हेलमेट पहनने के बाद मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा आता है। तो अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं और ये इन्होंने बता दिया है कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। यहाँ पर पैर रखना है और यहाँ पर, और ये स्क्रीन पर चलेगा। तो ये देख रहे हैं सामने कुछ ऐसा ही आ रहा है। ये वार्निंग दिया गया है कि भाई आपको थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना है। लिटरली जब आप पहली बार देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये ना थोड़ा सा गिरने वाला सीन भी है, इसीलिए हेलमेट इन लोगों ने पहनाया है। ओह मेरी बाइक ने बहुत ही पीछे है। ये मतलब टीवीएस ने पूरी रियलिटी आपको पता चले। और छोटे बच्चों के लिए सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि भाई आप रेसिंग ट्रैक पे पहुंचे हैं और आपको पता चले कि कैसे क्या है।
अपाचे तो वो चला नहीं सकते 12 साल के बच्चे उम्र के, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है ना वो बहुत ही कमाल का। मैं एक बार कहूँगा स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो है ना ये पूरा कमाल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। यानी जो लोग रेसिंग ट्रैक पर नहीं जा सकते उनके लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अभी तक मैं एक बार भी रेसिंग ट्रैक पर सही से चला नहीं पाया हूँ बाइक, मतलब 274 किलोमीटर की स्पीड दिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा होती है। पहला सवाल सर आपसे एक ही है, टीवीएस की बाइक छोटे छोटे शहरों में जा चुकी है। इंडिया जो वर्ल्ड कप में आ गए इसलिए क्योंकि छोटे शहरों से बच्चे आए, ओलंपिक में आ गए क्योंकि छोटे शहरों से बच्चे आ गए। टीवीएस की बाइक जहाँ तक पहुँची वहाँ पर ये एक्सपीरियंस सेंटर कभी पहुँचेगा, क्या आपका प्लान है? हमारा बहुत ही अच्छा प्लान है। देखिए, जब हम अपाचे की बात करें तो हमारे करीबन 5 मिलियन कस्टमर्स हैं अपाचे के, और अपाचे एक ऐसा ब्रांड है जो रेस ट्रैक से रोड पे फिलॉसफी के साथ काम करते हैं। और हमने 40 साल से काम क्या किया है, हमने 40 साल से रेसिंग को डेमोक्रेटाइज किया इंडिया। तो एक्सपीरियंस सेंटर तो 2 हमने भी खोले, उसके अलावा हमने क्या किया, हमारा अपाचे रेसिंग एक्सपीरियंस ये हम टियर 2 टियर 3 टाउन्स में लेके जाते हैं। अभी पहले इसे बॉम्बे पुणे में रहता था, अब कोल्हापुर, सांगली, चैतन्य ऐसे छोटे छोटे शहरों में जानी है, उसके थ्रू हम यंग टैलेंट को ला रहे हैं। दूसरा, हमने जो रोकी कप चालू किए उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, उस गांव का आपने नाम नहीं सुनोगे जिधर के बच्चे आज रूबी क्लब में पार्टिसिपेट करें। तो हमने रूरल में डीप पेनिट्रेट किया, क्योंकि हमारी अपाची गाड़ी तो वेरी फेमस है रूरल में, अर्बन में। तो मैं बस एक सवाल पूछ लेता हूँ सर, इंडिया में आप कहीं भी जाओ, चाहे गांव जाओ, शहर जाओ, मेट्रो सिटी जाओ, वहाँ के माँ बाप की होता है कि बेटा तुझे रेसिंग इसलिए नहीं सीखना दूंगा क्योंकि तू आता है करवा देगा। तो एक जो सेफ्टी को लेकर कंसर्न रहता है पेरेंट्स का, वो यहाँ पर कितना सॉल्व हो रहा है इस एक्सपीरियंस सेंटर में जहाँ छोटे बच्चों को बुला रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों अगर मिलाए जाए, एंटरटेनमेंट कोई नहीं कर सकता, गाड़ी उठा ली, नीली कर दिया, रास्ते पे चल रही है, राइट। अगर हम एजुकेटेड वे से चलें, देखिए आप जब स्टोर में आते हैं पहले आपको अपैरल के बारे में बताया जाता है कि सेम गियर आपको पहनना, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको जैकेट पहनना, आपको हेलमेट पहनना। तो पहले आपकी जानकारी आपकी बॉडी के बारे में। दूसरा, चलो यार मोटरसाइकिल को देखा जाए, गियर किधर है, क्लच किधर होता है, ये ब्रेक लीवर किधर होता है, इसकी तारें कैसी होती है, ये फ्यूल टैंक कहाँ पर बैठता है, इसका अच्छा टायर किधर है। तो एक जानकारी जो आप सिर्फ गाड़ी को बाहर से देखते हैं, आप डिटेल में इस पहली बार कोई इंसान सामने से दिखता है कि भाई ये पूरी खुली से आएगी, हाँ, तो फिर वो असेंबल कर सकते हैं। गन ले लिया आपने, असेंबल कर लिया अपनी गाड़ी। तीसरा चीज वो डिजाइन करता है, क्योंकि बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती है कलर्स को लेके, तो नया गाड़ी के बारे में उधर से उसको डिजाइनिंग माइंडसेट भी क्रिएट हो, फिर वो सिमुलेटर पे जाके अपनी गाड़ी को चलाता है, वर्चुअल में रेस करता है, उसके बाद अपनी लाइसेंस खरीदता है। जस्ट इमेजिन उसको कितना प्राइड फीलिंग आता है जब उसको लाइसेंस मिलता है, और उसकी पहली लाइसेंस भी रेस मिली। आखिरी सवाल, तो सिर्फ आखिरी सवाल कि सर जिस देश में क्रिकेट को लेकर इतना व्यू है, माहौल है, तो उस देश में रेसिंग को बढ़ाने के लिए कितना अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, कितना चैलेंज देख रहे हैं एज अ ब्रांड? किसी भी चीज में अपॉर्चुनिटी और चैलेंज रहता है। हमको लगता है कि मोटर स्पोर्ट एक सेफ स्पोर्ट है, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करें। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर डिग्री में जाते हैं, वैसे इसका पैरामीटर है, इसकी एक जर्नी है। एज लॉन्ग एज यू कैन फॉलो दैट जर्नी, तो आप सक्सेसफुल राइडर हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं। और यही हमारा बहुत ही ज्यादा एफर्ट है इस सेक्टर में। मैं जैसे मैंने कहा था 2 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल पूछ लिया, ये एक सवाल उन लोगों के लिए था जो पहले लिया रहते हैं। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए।